हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसके लिए किसी कहीं जॉब आई हुई है तो उसके लिए अपने अप्लाई करते हैं तो वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर जॉब इंक्लूडिंग सीवी या रेज्यूमे, जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, बायोडाटा। सीवी की फुल फॉर्म यहाँ लिख दो, करिकुलम विटाई। करिकुलम विटाई स्पेलिंग साथ साथ में याद रखो, करी CURRI, कुलम CULUM, कुलम वी टाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जैसे ही दे दिया, यू आर राम, आप राम हैं, लिविंग इन बाड़मेर, बाड़मेर में रहते हैं, एंड परस्यूइंग, परस्यूइंग यानी आपने क्या कर रखा है या प्राप्त किया हुआ है, परस्यूइंग MBA। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन होगा इस प्रकार से, आप राम है, बाड़मेर रह रहे हैं और परस्यूइंग MBA कर रहे हैं। ठीक है, राइट ए लेटर टू द CEO। लेटर लिखना है, किसको लिखना है, CEO को। CEO कौन है, CEO की फुल फॉर्म क्या है, चीफ EXECUTIV, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कहाँ के हैं, ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सूरत, ये कंपनी है। क्या करना है आपको, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गिविंग योर रिज्यूमे। ठीक है, आपको यहाँ रिज्यूमे भेजना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने पोस्ट निकाली है तो उनके हेड कौन है, CEO को आप भेज रहे हो। ओके, तो अपन लिखेंगे कैसे, देखो फुल पेज पे लिखना है, पेपर होगा तो फुल पेज पे आपको लिखने की ट्राई करना, क्योंकि आगे पीछे से करोगे तो बिखर जाएगा, एग्जैक्ट लगेगा नहीं। एग्जैक्ट लिखने के लिए सबसे वही है कि सबसे ऊपर क्या लिखना है, लिखने वाले का पता। ये देखो यहाँ बच्चों ध्यान दो, कई बार यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि सबसे ऊपर किसका एड्रेस लिखते हैं, इस कंपनी वाले का लिखते हैं या अपन लिखते हैं, उनका लिखते हैं। तो यहाँ लिखने वाले का पता, ये जो लिख कौन रहा है, यहाँ देखो कौन लिख रहे हैं, जैसे यहाँ लिख रहे हैं राम है, राम लिख रहे हैं तो राम का पता। तो जैसे कोई भी एड्रेस हो गया, जैसे एड्रेस दे दिया महावीर नगर बाड़मेर, ठीक है, 2 लाइनों में हो गया। फिर उसके नीचे लिखते हैं डेट, क्या तारीख है, डेट के बाद में लिखते हैं टू के अंदर द CEO, किसको लिखते हैं, CEO कौन है, ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सूरत। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट के लिए, देखो यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज़ करना, पूरा लिखना है, एक अंडरलाइन करना। तो उसमें क्या है, यही पहली वाली लाइन है, सब्जेक्ट क्या लिख रहे हैं, वही स्टार्टिंग में आपको लाइन दे रखी है ना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर यहाँ देखिए सर अपन लिख सकते हैं, पर इसके आगे डियर क्यों लगाए, क्योंकि अपन को पोस्ट चाहिए ना, अपन को इस चीज़ की नीड है, तो अपन उसके लिए प्रयोग करेंगे डियर सर, प्रिय सर। तो देखो ये एक तो ये नंबरिंग इसलिए लगाई है ताकि आप लोगों को सीधे सीधे याद रह सके क्या क्या चीज़ें फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो अब याद रखने के लिए 1 2 3 4 5 लिखना, पर पेपर में आपको नहीं लिखने हैं। जैसे देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट सोचो, हिंदी में सोच के सोचो कैसे आएगा, कि अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ने कहीं एडवर्टाइज देखी है उसके बारे में उनको लिखेंगे ना सर को, प्रिय सर देखो इट इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि ये मैं संदर्भ दे रहा हूँ, रेफरेंस मतलब संदर्भ, कहीं से देखी मैंने, संदर्भ देखी, कहाँ से देखी, किस चीज़ का, टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके जो एडवर्टाइजमेंट ऐड आते हैं ना पेपरों में कि जॉब है, आवश्यकता है, उसके मामले में इट इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। कहाँ है, इन राजस्थान, किस में निकली, इन राजस्थान पत्रिका, कब निकली, ऑन, किस में आई थी, इन राजस्थान पत्रिका आई, कब आई, ऑन 25 फरवरी 2022 को, किसके लिए निकली, फॉर द पोस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यानी कि देखो पोस्ट अपन को चाहिए तो सर को एड्रेस कर रहे हैं, सर जान पेपर खोल के पढ़ेंगे लेटर, तो लेटर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके बारे उनको कैसे पता चलेगा वो, अच्छा सर ने सोचा कि इन्होंने रेफरेंस किस चीज़ का दे रहा है, कि उन्होंने हमने एडवर्टाइजमेंट लिखी थी, एडवर्टाइजमेंट दी थी पत्रिका में, उसका वो संदर्भ दे रहा है, यानी कि उसका वो हवाला दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में बताओ, अब आप अपने एड्रेस एडवर्टाइजमेंट के बारे में दे दी, अब ये है कि उसको कैसे करोगे, उस पोस्ट को पाने के लिए कैसे अपने आप को प्रूफ करोगे, आप क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ, सर क्या चाहता हूँ मैं, आई वॉन्ट टू ऑफ़र, मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ, ऑफ़र कर रहा हूँ, कैसे, ऑफ़र माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू ऑफ़र माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट, कैसे, एज अ कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट।
सबसे पहले रेफरेंस दे दिया एडवर्टाइजमेंट का सर इनकी, फिर उसके बाद मैं अपने आप को ऑफ़र कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू ऑफ़र माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट के लिए, ठीक है, ये बता दो। अच्छा ठीक है, अब वहाँ पर कर रहे हो तो अपने आप को कैसे करोगे, आपने किया क्या है, पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो कैंडिडेट के रूप में, पर उसके लिए करोगे कैसे, तो अब प्रेजेंटली यानी कि वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या किया मैंने, वर्तमान में आई एम परस्यूइंग माई MBA फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी जयपुर, मैंने अपनी प्राप्त की है MBA कहाँ से करी है, MIT यूनिवर्सिटी जयपुर से, ओके। अब अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताओ, पहला रेफरेंस दे दिया, दूसरा क्या आप इस जॉब के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं कैंडिडेट के लिए पेश करोगे तो सबसे पहले आपको खुद के लिए खुद की योग्यता बताओ ना, योग्यता बताना है, तो योग्य ने परस्यूइंग माई MBA फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी जयपुर। अब आपने योग्यता बता दी, अब आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग कैसे होते हैं, मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, ठीक है। अपन एक बड़ा आइडिया लेते हैं कि मतलब उनके वो कंपनी जैसे किसी बैंक के कर्मचारी में गए तो इन शर्ट टाई लगा के आपसे वेल ढंग से बिहेव करते हैं, उनका इमेज करके सोचो, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूँ, आपने अभी यहाँ योग्यता बता दी, इस लाइन में क्या बतानी है, आप स्मार्ट हो, कॉन्फिडेंट हैं एंड हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्क करते हैं, प्लस क्या है विद वेल पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, बहुत अच्छी। आपने अपने बारे में बता दिया, पर्सनैलिटी के बारे में बता दिया, यहाँ योग्यता के बारे में बता दिया, यहाँ पर्सनैलिटी के बारे में बता दिया। पाँचवें में क्या आया, मैं आपको अब ठीक है योग्यता बता दी, पर्सनैलिटी बता, अब बताओ उनको भरोसा दिलाओ, भरोसा कैसे दिलाओगे, आई एश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विसेज, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपनी बेस्ट सर्विस आपको दूंगा, ठीक है, आई एश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विस। 6 नंबर में आ गया माई रेज्यूमे, अभी इसके साथ में मैं लगा क्या रहा हूँ, माई रेज्यूमे और CV एनक्लोज्ड हेयर विद, इसके साथ में मैं अपने रेज्यूमे और CV लगा रहा हूँ। देखो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट याद रखने के लिए 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले क्या हो गया, देखो रेफरेंस दे दिया, किस चीज़ का, एडवर्टाइजमेंट का रेफरेंस दे दिया, रेफरेंस के बाद में अब अपने आप को ऑफर कर रहे हो, आई वॉन्ट टू ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। 3rd नंबर में क्या आएगा, आपने क्या परस्यू किया है, आपने डिग्री योग्यता MBA करा हुआ है, फिर अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताओ, कैसे हो, स्मार्ट हो, कॉन्फिडेंट हो, हार्ड वर्किंग हो। फिर 5वें में हो गया कि मैं आपको क्या भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपनी बेस्ट सर्विस दूंगा। फिर 6 में क्या आ गया, मैं रेज्यूमे इसके साथ में लगा हुआ है, तो आप इनको पॉइंट वाइज ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट अच्छा लग रहा है। फिर नीचे आप लिखोगे योर फेथफुली, आपका योर फेथफुली ये वर्ड याद रखना ना आपका। फिर राम हो गया और एनक्लोज इसके सामने आपने क्या किया, रिज्यूमे। फिर देखो एक ऊपर टॉपिक डाल के इसके यहाँ पर भी लाइन करनी है आपको, फिर बॉक्स बंद कर देना। रिज्यूमे में क्या लिखोगे, नेम लिखा, नेम में क्या लिखा, राम, फादर्स नेम दशरथ, फिर सेक्स यानी कि ये जेंडर बताना आपका, तो आप कौन हो, मेल हो, नेशन नेशनलिटी कौन कौन सी होगी, कौन सी हुई इसकी, इंडियन, डेट ऑफ बर्थ के 12/11/2004 करी, डेट ऑफ बर्थ लगा देना। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अभी देखो एजुकेशन मतलब क्या क्या करी है आपने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके बारे में बना के चार्ट बना के लगाना है। जैसे देखो सबसे पहले देखो बैक ऊपर क्या लिखेंगे, एग्ज़ाम आपने कौन कौन से दिए, कौन कौन सी मतलब कहाँ से, जैसे स्कूल ने लिया या यूनिवर्सिटी ने लिया, किस साल में दिया, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए। जो सेकेंडरी स्कूल है 10वीं में BAESER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ राजस्थान अजमेर, तो इसने कौन से साल में करी, 2011 में करी, परसेंटेज दिया। सीनियर सेकेंडरी 12वीं ये BSER अजमेर से किया 2013 में, 92% बन गए। फिर आपने क्या किया, बीटेक किया, बीटेक किस में करा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करा 2017 में 76%। MBA कहाँ से करा, MIT यूनिवर्सिटी जयपुर से। तो इस प्रकार के एक फॉर्मेट देखो, इस पूरे को देखो कितना एग्जैक्ट लिखोगे तो नंबर आएंगे। तो अपन को ज़्यादा करने नहीं है, इनके 6 पॉइंट देखो क्रमबद्ध याद कर लिए, रेफरेंस दे दिया, अपने आप को ऑफर करना है, फिर
परस्यू आपने क्या करी, डिग्री परस्यू करी, फिर पर्सनैलिटी के बारे में बताना है, फिर अपने आप को भरोसा दिलाना है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, और एनक्लोज मेरे साथ में ये। ओके, ऑल द बेस्ट।